भैया ये जो जाति है कि जाति ही नहीं, संविधान कहता है सब बराबर है, पर समाज कहता है कि कौन जात से हो भैया। तो आज इसी से शुरुआत करते हैं कि जाति यानी वो चीज जो हमें जन्म से ही मुफ्त में मिलती है और मरने तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अब हालिया दिनों की ही घटना को देखें तो जहां पर एक कथावाचक के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उसने कथा सुनाने से पहले अपनी जाति नहीं बताई थी। है ना बड़ा मजाक, जहां धर्म के नाम पर कथा होता है वहीं जाति के नाम पर अब मारपीट हो रहा है। अब जरा इतिहास की खिड़की को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर जाति व्यवस्था की जड़ें कहां से शुरू होती हैं। तो सबसे पहला जिक्र आता है मनुस्मृति का, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा, वैश्य व्यापारी होगा और शूद्र सेवा करेगा। लेकिन अब हम उस टाइम में नहीं हैं, अब हम बैठे हैं 2025 में, लेकिन सोच वही 2000 साल पुरानी लिए हुए। किसी का टैलेंट नहीं देखा जाता है और सबसे पहले पूछा जाता है कि उसकी जाति क्या है। जाति हमारे देश में चाहे नौकरी करना हो तो आरक्षण के वक्त पूछा जाता है किस जाति में आते हो, शादी करनी हो तब भी पूछा जाता है कि कौन जात हो भैया, चाहे मकान लेना हो तब भी पूछा जाता है कि पंडित हो, बनिया हो या किसी अन्य कास्ट से। वही हाल पूजा पाठ में भी है, धर्म में भी है। धर्म और भक्ति पूजा पाठ भी जात देख कर किया जा रहा है। तो भैया सवाल यही है कि ये जाति है या आधार कार्ड जो हर जगह मांगी जाती है, हर जगह पूछी जाती है। आइए अब ये भी जानते हैं कि इस जाति से आखिर फ़ायदा किसको हो रहा है और क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये जाति कुछ लोगों के लिए तो जन्म से ही VIP पास की तरह है कि बिना मेरिट, बिना मेहनत सबसे पहले ही ऊंची कुर्सी और बड़ा पद मिल जाता है। तो कुछ के लिए ये जाति जन्म से ही रिजर्व फॉर ह्यूमिलिएशन है। बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसके सरनेम से उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो वहीं इस जाति का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को हुआ है जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को बनाया, जिसने ये जाति प्रथा को बनाया, जो आज भी इस जाति प्रथा के नाम पर अपनी कुर्सियां बांटते हैं, अपना वोट समेटते हैं और फिर कहते हैं कि ये जाति प्रथा खराब है, इसे तो हम सभी को मिलकर तोड़ना चाहिए। अब आइए जाति के भेदभाव को समझते हैं कि इस भेदभाव से हमें क्या नुकसान है। किताबें कहती हैं कि भारत एक है, पर जमीन पर दिखता है कि भारत तो टुकड़ों में बटा हुआ है और वजह एक है जाति। चाहे वो नौकरियां बांटने से लेकर उसमें आने वाले आरक्षण के विवाद हो, चाहे प्रेम विवाह हो या शादी। आज भी हम शादी ब्याह जो है वो भी जाति देख कर करते हैं और ऐसा नहीं करने पर हत्याएं तक हो जाती हैं, हिंसा होती है, मंदिर में घुसने पर पीटा जाता है, कुएं में पानी भरने से बहिष्कार किया जाता है और अब तो कथा सुनाने से पहले भी जाति पूछी जा रही है। मतलब अब धर्म, संस्कृति और पूजा पाठ में भी जाति जैसी छुआछूत घुस गई है। ये घटनाएं बताती हैं कि अभी भी लोगों में जो जाति को लेकर हीन भावना है, ओछी मानसिकता है, वो जस की तस बनी हुई हैं। और तो छोड़िए, अब बात करते हैं जातीय जनगणना की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने जातीय जनगणना की बात की तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ गई। कहने लगे कि देश बढ़ जाएगा, जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। तो भाई जाति है जब तक, तब तक तो उसका हिसाब जरूरी है। सरकार कहे कि सबको बराबर देना है, पता चले कि किसे कितना मिला, कितना दिया और कौन अभी बाकी है जो लाइन में खड़ा है। किसी भी चीज़ की डेटा से ही नीति बनती है, बिना थर्मामीटर के बुखार नहीं मापा जाता है। और ये जो कथावाचक वाली घटना है ये कोई पहली बार नहीं हुआ हमारे देश में। आज भी अगर कोई दलित या पिछड़ी जाति का व्यक्ति धर्म, ज्ञान और मंदिर से जुड़ता है तो कुछ लोग जरूर कहते हैं कि तेरी क्या औकात है। तो भाई सुनो, राम कथा सबकी है, राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं और भगवान को सुनाने वाला कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। पर सुनने वालों की जातिवादी सोच अब भी वहीं की वही है। अब या तो सिस्टम ही बदल दीजिए या फिर खुद को धोखा देना छोड़िए। जाति का सच यही है कि असमानता की गारंटी कार्ड है और जब तक हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक ये जो जाति है नहीं जाएगी।